सरायकी संगत इन प्रोग्राम में सारी सरायकी संगत को सूरज कटपालिया दी राम राम। आज एक बई कहानी जेड़ी मैं अपने नानी डाडी को सुनता रह गया। कहानी है पूरन भगत दी। शहर सियालकोट, उतों का राजा सलवान दे दो राणियां, एक किचरा वड्डी राणी तो छोटी राणी लूणा। राणी इछरा की कोख विचों पैदा थिया पूरन भगत। पैदा थींदे ही पंडित ने राजे को सलाह दी कि प्यू 12 साल तोणी इन बच्चे के मथे ना लगे, नहीं तो कुछ अशुभ घटना घट सकती है। राजे की सुरक्षा वास्ते बच्चे को 12 साल तोणी भोरे विच रखा गया। भोरे विच ही उनकी पढ़ाई लिखाई थी। भोरे विच ही उनको धर्म कर्म की शिक्षा दी गई। 12 साल बाद जैसे बच्चा बाहर निकलिया, कुंदन नालिकार तपदा होया, जवान थींदा आया बच्चा। दुनियादारी तो बेखबर, लेकिन जिहड़ी शिक्षा दी गई उनदे विच दृढ़ निश्चय। भोरे विच निकलण के बाद बच्चा सब को पहले गया अपने पिता को मिलण वास्ते राज दरबार विच। पिता भी बच्चे को देख के बड़ा प्रसन्न थिया। जवान थींदा आया बच्चा, क्योंकि राजा सलवान हमेशा काम वासना डुबे रहा वेंदा है। उनको लगता है जीवन का लक्ष्य जड़ा है पिया सिर्फ काम वासना ही है। ही वास्ते उन जवान थींदे बच्चे वास्ते भी शादी का प्रस्ताव रखा कि बच्चे की शादी कर दी वजे। लेकिन बच्चे को जी शिक्षा दी गई है 12 साल तोणी जेड़े तप तपया है, उन इन चीज़ तो बिल्कुल इनकार कर दिता कि मेरे को शादी की कोई भी जरूरत नहीं है। राज दरबारी भी आखन लगे कि बच्चा अजे छोटा है पिया, वड्डा थी वैसी दुनियादारी समझ गिनसी तो अपना आप ही दुनियादारी के चक्कर में पै वैसी। राजा ने दरबारियों की सलाह मनी। बच्चे को सलाह दी थी कि वह वन के अपनी मावा को प्रणाम करके आवे। आदन जर वेले मावा को मिलने वास्ते वेंदा भी आई तो लूणा का महल पहले पहुंचा आई। और लूणा को मिलन वास्ते उनके महल में गया। उको वन के प्रणाम कीतोस, उको माँ के सड्योस। लेकिन लूणा भी जेड़ी है छोटी रानी बड़ी सोहनी आई और उन्हें राजे नाल शादी की आई तो राजा उनके कोलों 3-4 गुणा उम्र का ज्यादा ही पिया। तो आदन की रानी लूणा जड़ी है वो लगभग पूरन भगत की उम्र की है पई। पूरन भगत को देते ही वो उनके मोहित थी गई। ये बड़ी मुश्किल आ पई पूरन भगत वास्ते। पूरन भगत ने रानी की नीयत विच खोट को समझ गया तो अपने आप को उनके को बचावन की कोशिश की थी। लेकिन काम वासना डूबी हुई रानी उनको इनके सिवा कुछ सुझदा ही नहीं। उन्हें अपनी तरफों पूरी कोशिश की थी कि वो अपने जाल विच पूरन भगत को फंसा गिने। लेकिन पूरन भगत ने जिहड़ी भोरे विच रह के 12 साल धर्म कर्म की शिक्षा की आई वो उनके ते बिल्कुल दृढ़ ही पिया। रानी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि जेकर तू मेरी गाल न मनी तो मौत के सिवा तेको कुछ भी नहीं मिलना। लेकिन पूरन भगत इन चीज़ को जानते हुए भी इनकार कितोस कि मैं अपने धर्म ते कायम रहा, तू मेरी माँ है। लूणा ने समझाने की कोशिश की थी कि तै मेरी कोख तो जन्म नहीं किया, तै मेरा दुध नहीं पीता, तेरा मेरा माँ पुत्र का रिश्ता किवें थी सकदे। मैं जड़ा रिश्ता तेरे नाल कायम करना चाहनी हाँ तो उन रिश्ते वास्ते राजी थी तो जीवन तेरा भी सुखी हो सी और मेरा भी सुखी हो सी। लेकिन पूरन भगत इन चीज़ तो बिल्कुल इनकारी है पिया। आदिन शाम को जिसले राजा लूणा के महल में आया उन्हें डिठा चारों तरफ वीरानगी है पई। रानी लूणा अपने बिस्तर ते बेसुध पई है। चारों तरफ कोई चिराग नहीं चलिया। राजा को ये सब देख के बड़ी चिंता थी कि थी रानी की तबीयत खराब तो नहीं। लेकिन पता करन ते रानी लूणा ने को दसिया कि पूरन महल में आया आई तो आके मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की थी। एक गाल सुन के राजा को बहु गुस्सा आया और हुई वेले हूँ जलादे को सड़ के हुक्म दिता कि पूरन के हाथ पैर कट के कई अंधे खूह में सट दिता वजे।
आदिन पूरण भगत अगो अगो जलाद पिछो पिछो 12 साल बाद भोरे विचों निकलिया आया बच्चा एक अंधारे विच निकलिया बे अंधारे विच उकू सट्टण दी कोशिश की गई वो भी कहते तरफों सके प्यू दे तरफों माँ विलाप करेंदी हुई पिछो पिछो लोगों दे मिन्नता करेंदी हुई कि कई तरीके नाल मेरे बच्चे को बचा गिनो लेकिन कौन सुनने ला आई पिया। आदिन जलादा ने उनके हाथ पैर कट के वो खूह विच सट दिता। कुछ जने बाद आदिन उथा नाथ पंथ की स्थापना करने वाले बाबा गोरक्षनाथ उथा पहुंचे। उन्हें खूह के किनारे आके डेरा लाया। जल्द खूह चो पानी भरन लगे तो उनको कुछ अजीब नजर आया। कोई आवाज़ भी उन्होंने सुनाई दी। उन्होंने उन इंसान को बाहर कढ़िया, उनकी कहानी सुनी, अपनी चमत्कारिक शक्ति जड़ी है पी उन्हें दी जी उन्होंने अपने तप नाल अर्जित की आई। उनकी सहायता नाल उन्होंने उनके अपने अंग प्रत्यंग जड़े हैं पे और वापस किए, उसको ठीक किया, उसको स्वस्थ दिता और उसको अपना चेला बनाया। कहानी लंबी ना थी वजे ही वास्ते मैं अगो की कहानी तो कल सुने सा। जे तो कोई कहानी पसंद आई होवे तो अपने बच्चे को भी सुनाओ, उन्हें कुछ समझाओ, चरित्रवान बनें, देशभक्त बनें, अच्छे गाली सीखें। और ताकू भी ये चंगी लगी होवे तो एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपनी बोली का भी प्रचार थी सी, अपने रीति रिवाज अपने कहानियों का भी प्रचार थी सी। इंदे नाल ही मैं दी गाल खत्म करे ना। कल वल मिलते हैं। राम राम।